दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने उन व्यूवर्स के बारे में जिनको आर्टकेरिया की प्रॉब्लम है यानी शीत पित्त की प्रॉब्लम है और अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्टकेरिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत तरह का ट्रीटमेंट भी करवाया है और बहुत तरह का इलाज भी करवाया है। बहुत सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट और बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया है। यहाँ तक उन्होंने जो जिसने कहा वो भी किया है और उनकी आर्टकेरिया में फ़ायदा उनको ना के बराबर ही मिला है और वो अपनी इस परेशानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको जब भी ये आर्टकेरिया की परेशानी उनके शरीर में उत्पन्न होती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती है और साथ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपने लाखों ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे डॉक्टर का इलाज करवा चुके हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी तरह की मेडिसिन आपने यूज कर लिया पर आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में आज मैं आपको दो अलग अलग कंपनियों के दो ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो खासकर आपकी आर्टकेरिया के लिए ही बनाया गया है। अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आर्टकेरिया में आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके हेल्थ टिप्स में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टकेरिया किन कारण से निकलती है या उसके क्या कारण होते हैं जो हमारे शरीर में ये उत्पन्न होती हैं। दोस्तों आर्टकेरिया एक प्रकार की एलर्जी है जिसका कोई निचोड़ नहीं है कि आपके शरीर में ये किस प्रकार से निकलता है। हो सकता है आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई परेशानी रही हो या आपको ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी रहती हो या पेट संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो या रहती हो या मान चलिए आपको लॉन्ग समय तक आपकी कोई मेडिसिन चली हो, तो आर्टकेरिया का कोई निर्धारित नहीं है कि किस कारण से हो सकता है। किसी भी कारण से आपके आर्टकेरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारी आर्टकेरिया जैसी गंभीर समस्या से हमें फ़ायदा मिल सके। दोस्तों दो तरह की ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो पहली मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। पहली मेडिसिन जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है उसका नाम लिपकॉन और एसेस्कॉन और साथ में एक पिम्पीकॉन इसका लेप आता है, उसको आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि लिपकॉन और एसेस्कॉन खासकर हमारे डाइजेशन और लीवर के लिए संबंधित अन्य कई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड और लीवर रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हुई है जिसके वजह से आपको आर्टकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है या बार बार हो रही है या हर 24 घंटे के बाद मतलब बीच में हो रही है और आपने इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और 24 घंटे के लिए आपको फ़ायदा जरूर मिलता है लेकिन बाद में फिर हो जाता है, तो हो सकता है आपको लीवर या डाइजेशन रिलेटेड कोई परेशानी रहती है। तो जब भी अगर आपको आर्टकेरिया की प्रॉब्लम है तो पहले आप लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप को ही यूज आप करें और साथ में इसके पिम्पीकॉन एक लेप आता है जिसका इस्तेमाल करना रहता है। अगर इसका आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको इसका फ़ायदा मिलता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपके डाइजेशन और आपके लीवर को लेकर ही है। इसलिए अगर आपको इससे मेडिसिन से ज़रा सा भी फ़ायदा मिलता है तो इसका कोर्स मिनिमम 6 महीने लगातार आप कर लें। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप 40 दिन तक करते हैं तो आपकी आर्टकेरिया की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। लेकिन 40 दिन से पहले आपको इसको बंद नहीं करना रहता है, क्योंकि दो ही एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी आर्टकेरिया को जड़ से ख़त्म करने का ताकत रखता है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। तो पहली जो मेडिसिन रहेगी वो इत्रिफल सात्रा रहेगा जो कि एक च्यवनप्राश की मात्रा में आता है। ये आपको 7 ग्राम की मात्रा में लेना है। आप चाहें तो खाना खाने के बाद ले सकते हैं या खाना खाने से पहले यूज कर सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन रहेगी ये आप जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो दूसरी जो मेडिसिन रहेगी हब्बेसगंज रहेंगी, इसकी 2-2 गोलियाँ आपको गुनगुने पानी के साथ यूज करना रहेगा। और तीसरी जो मेडिसिन रहेगी वो एक मुसफ़ी खून आता है, शरबत के नाम से आता है मुसफ़ी खून, ठीक है, ये हमदर्द का आता है। इसको आपको परचेज़ कर लेना है, इसका 10-10 ml की मात्रा में आपको यूज करना है। और इसके बाद में जो चौथी मेडिसिन रहेगी अर्क चिरैता और पांचवी जो मेडिसिन रहते हैं वो अर्क मुंडी, ये पांचों मेडिसिन आपको यूज करना है। अर्क चिरैता आपको 20-20 ml लेना है, अर्क मुंडी भी आपको 20-20 ml लेना है। मैंने जैसे आपको बताया कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चिरैता जो रहेगा और दोनों जो रहेगा अर्क जो रहेगा वो आप खाली पेट ही यूज कीजिएगा। तो दो तरह की मेडिसिन मैंने आपको बताई दोस्तों। ये एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी रामबाण मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अगर आप 40 दिन तक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके आर्टकेरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने बहुत तरह का ट्रीटमेंट, बहुत तरह का इलाज, बहुत तरह से टेस्ट करवा चुके हैं और हार चुके हैं कि हमारी आर्टकेरिया की प्रॉब्लम नहीं ठीक होने वाली, तो इस मेडिसिन को एक बार इस्तेमाल करें।
101% आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन में क्या परहेज़ रहेंगे। इस मेडिसिन में परहेज़ भी रहेंगे और दिनचर्या का आपको ख्याल भी रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिनचर्या का, यानी मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो सफ़र रहेगा इस मेडिसिन को लेते हैं, परहेज़ में क्या रखना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ये बात करते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पी लेना है। अगर आपको पानी से एलर्जी नहीं होती है, आर्केडिया में बढ़ावा नहीं मिलता, तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पहले आप यूज करेंगे। उसके बाद में आप चाय अगर पीते हैं तो चाय आपको नहीं पीना है। चाय की जगह आपको ग्रीन टी लीजिए और ग्रीन टी में 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालिए और उसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपको 2 टाइम सुबह और शाम करना रहता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं नहाने के प्रोसेसिंग। जब आ जाता है तो नहाने में हमें सिर्फ खादी कंपनी का नीम साबुन यूज करना चाहिए और अपनी बॉडी में किसी प्रकार का कोई टाल्क परफ्यूम यूज नहीं करना, क्योंकि अगर यूज करते हैं तो आपकी आर्ट के एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको विशेषतर ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब नहा कर आप आते हैं तो नहाने के बाद में आपको अगर कपूर और नारियल तेल से एलर्जी नहीं है तो 10 ग्राम कपूर और 100 ग्राम नारियल तेल ले लेना, उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में नहाने के बाद में जब आएँ तो अपनी बॉडी में उसी तेल को आप लगाएं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो आपके आर्टेरिया की प्रॉब्लम जब होती है, जो ईचिंग होती है, वो आपको नहीं होगी। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। और वहीं पे आप जब मान के चलिए खाने की बात आ जाती है तो खाने में जैसे मैं आपको मेडिसिन बताया उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपके आर्टेरिया की प्रॉब्लम आपकी रहती है, रेगुलर निकलती रहती है हर 24 घंटे में, तो सेट्राजिन 10 mg की मात्रा में आप हर 24 घंटे में लेते रहें। अगर 24 घंटे में आपको निकलती है तो नहीं निकलती है तो कोई बात नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको निकले तब भी आप लीजिए। बाकी इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आधे घंटे 1 घंटे का अंतराल देके ही मेडिसिन को आप यूज करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूँ ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।